कहा ये मेरा कंटिन्यूइंग वीडियो है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ अनसॉल्व सेकंड सम। तो करते हैं आज हम ट्रायल बैलेंस सॉल्व और फिर सम को कर लेंगे टैली। तो सबसे फर्स्ट आप देख सकते हो इसमें ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है, ये कैसे पता लगेगा? तो जब 1 अप्रैल दिया है डेट, तो ये ओपनिंग स्टॉक होगा। हमें ईयर चेक कर लेना है, ये है 2018, ये हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक है। 25,000 ओपनिंग स्टॉक हम जल्दी से लिख देते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी लिख लिया है मैंने, तो यहाँ पे 25,000 लिख दूंगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग, जो हमारा हो चुका है पहले वीडियो में। कैरेज भी हमारा हो चुका है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस नाम से ही हमें बता रहा है जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है उसे हम कहाँ शो करेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस लिख देता हूं यहां। फैक्ट्री इंश्योरेंस की अमाउंट है 2,700। नेक्स्ट है पोस्टेज, पोस्टेज, टेलीग्राम, कुरियर, ये सारे खर्चे हम कहाँ करते हैं? ऑफिस में करते हैं। तो इसे हमें कहाँ शो करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑफिस से रिलेटेड खर्चे आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। टू पोस्टेज, पोस्टेज का अमाउंट है 1600। नेक्स्ट है हमारे लिए पोस्टेज के बाद बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल वो है जिनसे हमें पैसा मिलना है, हमने इन्हें पहले उधार में बेचा हुआ है और कल को हमसे इनसे पैसे आएंगे, इसलिए वो हम लिखेंगे एसेट्स में। अमाउंट है 13,700। यहां लिख देता हूं मैं। $13,700। अमाउंट को डबल चेक करते जाइए, काफी प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो। सन्डी डेटर्स ऑलरेडी डन। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड हमारे लिए है सेल्स रिटर्न। इनवर्ड यानी हमने पहले इनको बेचा है और वो स्टॉक हमारे लिए इनवर्ड आ रहा है। तो इनवर्ड आ रहा है मतलब वो है रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जानने का दूसरा भी तरीका है। सेल्स हमें दिया होता है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, तो जो रिटर्न इनवर्ड है वो डेबिट में दिया है, इस वजह से वो ऑफकोर्स वो होगा सेल्स रिटर्न। ठीक है। उसी तरह परचेस हमें डेबिट में देते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेस रिटर्न हमें देंगे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। ये पहचानने का तरीका अच्छा है हमें। यहाँ पे हम सेल्स भी ले लेंगे साथ साथ में सेल्स रिटर्न के साथ। तो पहले मैं सेल्स ले लूं। सेल्स का अमाउंट है 1,75,000, यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ 1,75,000। साथ ही साथ में मैंने ले लिया है रिटर्न इनवर्ड, अमाउंट है 1,600। हम इसे लेस भी कर लेंगे। सारा कुछ तभी कर लेना बेहतर होगा, कभी हम इसे भूल जाएंगे तो सम टैली नहीं होगा। 1,73,400। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड के बाद परचेज, तो परचेज के साथ में परचेज रिटर्न भी ले लूंगा। परचेज रिटर्न 60, परचेज है 68,900। परचेज रिटर्न यानी ये देखो रिटर्न आउटवर्ड हमें देखना है अपोजिट साइड में, तो 1,800। ये आ गया, परचेस हो गया। ऑडिट फीस हमारा हो गया है। लूज टूल्स, टूल्स हमारे लिए, ये टूल्स ऐसे टूल्स है जो हमारे पास सालों साल रहते हैं, तो ये हमारे लिए एसेट्स हो जाएंगे। टूल्स जैसे कि हैमर हो गया, पक्कड़ हो गया, जो भी है आप समझिए। फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री में काफी सारे टूल्स रहेंगे। टूल्स एसेट्स, लूज टूल्स। तो लूज टूल्स यहाँ पे अमाउंट है लूज टूल्स का 32,000। लूज टूल्स के बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, नाम से ही वो बता दे रहा है कि मैं कहाँ आऊंगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है, तो इस वजह से मैं ये ले लूंगा फैक्ट्री में, यानी कि ट्रेडिंग के डेबिट में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट है 1,820। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसे हम लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ होती है? ऑफिस में होती है। फैक्ट्री में क्या होता है? पावर होता है, तो ऑफिस यानी कि पीएनएल के डेबिट में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का अमाउंट है 2,600।
नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस जिसका हम नाम नहीं दे सकते, चाय का खर्चा हो गया, कभी हम लोगों ने कोई चैरिटी कर दिया छोटा मोटा। जनरल एक्सपेंसेस और सन्ड्री एक्सपेंसेस एक जैसे ही आप समझ सकते हो इनको। जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट है 3400। नेक्स्ट है हमारे लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी कब लगती है? जब हम सेल्स करेंगे तब, और सेल्स और ऑफिस के खर्चे कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो हम एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ ले लेते हैं। अगर इसकी जगह इंपोर्ट ड्यूटी होता तो वो आता था फैक्ट्री यानी कि ट्रेडिंग के डेबिट में। इंपोर्ट ड्यूटी हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो लगा हुआ है हमारे रॉ मटेरियल खरीदते वक्त, इस वजह से। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों आएंगे एसेट्स में, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होते, डायरेक्ट हम आउटर कॉलम में लिख देंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 75,000 एंड 29,000। इसे थोड़ा क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिख देंगे कैश बैंक 75,000 एंड 29,000। नेक्स्ट कन्वीनियंस दो, ये हमारे लिए हम एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट का खर्चा देते हैं, आने जाने का भाड़ा देते हैं, या तो हमने कोई सामान खरीदवाया है उस पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, ये है ये, तो हमें ये डालना है ऑफिस में 4,100। ऑफिस यानी कि पीएनएल के डेबिट में। नेक्स्ट फर्नीचर ऑलरेडी डन। सैलरीज लिख देते हैं, सैलरीज ऑफिस का हम देते हैं एम्प्लॉय को, तो वो यहाँ आ जाएगा 2,000। नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स, ये भी ऑफिस से रिलेटेड ही है। अगर यहाँ पे फैक्ट्री रेंट लिखा हो स्पेशली तो हम सोच सकते हैं वो आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, बट यहाँ पे है ये सिर्फ रेंट एंड टैक्सेस यानी ऑफिस से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अमाउंट है 3,700। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। कल हमने एडजस्टमेंट में भी ही ड्राइंग्स किए थे, तो एडजस्टमेंट का ड्राइंग्स का दो इफेक्ट, बट यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है उसमें जब ड्राइंग्स आ जाता है तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा। और ड्राइंग्स यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, उन्होंने कुछ विड्रॉ किया है, तो माइनस यानी कि पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट जो भी बनाया है उसके डेबिट साइड में आप डाल दो। तो हमने बनाया है यहाँ पे करंट अकाउंट। 2 ड्राइंग्स। अमाउंट है इनके 1,200 एंड 2,200। जिसने जो ड्राइंग्स किया है उसके नाम के नीचे लिख दीजिए आप। ये हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्रेडिट साइड की तरफ। सन्ड्री क्रेडिटर वो है जिनको हमें पैसे देने हैं, उसी तरह बिल्स पेबल भी वही है जिनको हमें पैसे देने हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेते हैं 38,000। ये आएगा लाइबिलिटी, पैसे पे करने हैं यानी कि लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स 38,000। हर बार डबल चेक करिए अमाउंट को। सेल्स डन, कैपिटल डन, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज का अमाउंट है 2,000। ये बहुत ही स्पेशल है, ध्यान रखिएगा। जब भी हमें कोई आउटस्टैंडिंग, कोई भी चीज, किसी भी चीज का आउटस्टैंडिंग हमें दिया गया है ट्रायल बैलेंस में, तो उसका एक ही इफेक्ट आएगा, और वो इफेक्ट आएगा डायरेक्टली लाइबिलिटीज में। तो हम उसे लिख देंगे लाइबिलिटीज में। इसे ऐड नहीं करना हमें, ये इसका एक ही इफेक्ट देना है लाइबिलिटीज। ये अमाउंट हो गया यहाँ। बिल्स पेबल मैंने ऑलरेडी बता दिया, हमें पैसे पे करने हैं किसी को ऑन ड्यू डेट जब भी ये आएगा, तो ये अमाउंट है हमारे लिए बिल्स पेबल का 18,000। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड ऑलरेडी डन एंड करंट अकाउंट तो डन हमारा। तो ये हमारा हो गया है एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस सॉल्व। अब हमें ध्यान देना है, हमारा यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट सॉल्व करने बाकी थे। एक तो नेट प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है 3:1, वो हम करेंगे जब
नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बट सेकेंड एडजस्टमेंट जो बाकी था उसमें एक इंफॉर्मेशन दी है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ऑन ईच। दोनों पार्टनर्स को देना है हमें कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब जब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे तब हम वो कमीशन भी ले लेंगे। ध्यान देना इस पे। सबसे पहले हम अभी टैली करना चालू करेंगे जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है हमें। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए पहले हम इसे टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट साइड को। क्रेडिट साइड का भी टोटल कर ले, डेबिट साइड का भी टोटल एक बार। ये रफ में करिए आप, बट मैं यहां कर रहा हूं, आपको ये रफ में ही करना है। ये टोटल, तो ये टोटल आ रहा है 99,000। अब इसको कहीं पे लिख लेता हूं मैं, 99,000 मैं याद रख लूंगा। ये 198 और 99 में कौन सी साइड हैवी है? तो ये क्रेडिट साइड हैवी है। तो इसे दोनों साइड हमें क्या करना है, जो भी टोटल हैवी है वो दोनों साइड लिखना है। तो यहाँ पे 99 और 198 में कौन सा हैवी है? क्रेडिट साइड। इसके लिए हम कॉपी करेंगे 198,000 को दोनों तरफ। और अब हम क्या करेंगे, ये 198,000 में से जो कम टोटल है वो माइनस कर देंगे, तो 99,000 था। तो हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा जो कि आ रहा है 99,000। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रॉड डाउन कर लेंगे। याद रखना है हमें सेकेंड एडजस्टमेंट जिसमें बोला गया है दोनों को कमीशन देना है पार्टनर्स को, तो वो भी कर लेंगे पहले। 99,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो इस पे कमीशन 1% कितना होता है आप निकाल सकते हो, 99,000 का 1%। मैं यहां आपको निकाल के दिखा देता हूं। टू कमीशन दोनों को देना है हमें, इसे हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि दो नाम लिखेंगे, मितेश और मंगेश। तो इन दोनों का प्रॉफिट, अरे सॉरी, कमीशन 99,000 का 1%। 1% के लिए आपको सिंपली क्या करना है, 2 जीरो कट करने हैं। 10% के लिए हम 1 जीरो कट करते हैं, 1% के लिए 2 जीरो कट कर दीजिए तो भी 990 आ जाएगा। अब ये दोनों का कमीशन है 990। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे, 1980 आएगा। अब यहाँ मुझे एक स्पेस बनाना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। अब मुझे अंदाजा है कि ये दोनों में हैवी आने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड, इस वजह से मैंने दोनों तरफ 99,000 लिख दिया है। बट आपको पहले चेक करना है क्या टोटल आ रहा है। यहाँ पे भी हम एक टोटल ले लेंगे डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही आइटम था ग्रॉस प्रॉफिट, इसलिए वो डायरेक्टली मैंने लिख दिया 99,000। अब यहाँ हम ले लेते हैं ये सारे 1980। टोटल आ रहा है 35,316, ये याद रख लूंगा मैं। और यहाँ पे मैं पहले क्या कर दूंगा, 99,000 में से माइनस कर लूंगा 35,316। ये यहाँ कर दिया। ये यहाँ पे शो नहीं करना है, आपको करना है रफ में। 63,684 हमारा आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। इसे हम बांटेंगे 3:1 में। 3:1 में कैसे करना है वो भी मैं भी दिखा दूं आपको। यहाँ पे पहले मैं लिख दूंगा टू नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट मितेश मंगेश।
आपको क्या करना है? आपको करना है 63,684 आप लीजिए और पहले रेशियो देख लीजिए 3:1 है। इसे 63,684 ये रफ में करिए प्लीज, इनटू 3 लीजिए जो रेशियो है 3 और डिनोमिनेटर में आपको क्या डालना है 4। ये 4 कैसे आ गया? तो 3:1 रेशियो है इनका, तो 3 और 1 का टोटल जो है वो नीचे डालना है। ठीक है, अब 4 और इसको हम कट कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे देंगे 3 से। जो भी आंसर आए वो मितेश का शेयर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे पार्टनर के लिए क्या करेंगे वो भी मैं बता दूं, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हो 63,684 इंटू, इस बार हम करेंगे 1/4। क्यों करेंगे 1/4? क्योंकि दूसरे पार्टनर का रेशियो में है 1। ठीक है, और ये बॉटम में आएगा नीचे डिनोमिनेटर में 4। अब मैं बता भी दूं, दूसरी भी एक ट्रिक है। यहां मैं निकाल लूंगा इनके रेशियोस 63,684 इंटू मुझे करना है 3 और फिर जो भी आंसर आ रहा है उसे मुझे करना है डिवाइड बाय 4। आप रफ में कर सकते हैं, ये आ रहा है 47763। अगर आप दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट चाहते हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, 63,684 में से ये माइनस कर दो तो भी आपको मिल जाएगा। मैं भी यहां वही करने वाला हूं, दिस माइनस 47763, तो आ गया 15,921। तो आसान था, प्रैक्टिस करिए इसको, ये आसान है। ये क्लियर कर दें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएंगे? ये पार्टनर्स को मिल रहे हैं प्रॉफिट, तो पार्टनर्स को कुछ भी मिलता है तो वो आता है पार्टनर्स के प्लस साइड में, यानी कि कैपिटल या तो करंट अकाउंट के प्लस साइड में, प्लस साइड यानी कि क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे डेबिट तो वहां पे क्रेडिट। 47,763 करंट अकाउंट में ले लेंगे, बाय नेट प्रॉफिट 47,763 और दूसरा अमाउंट है 15,921 15,921। करेक्ट, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं हैवी कौन सा आएगा, डेबिट या क्रेडिट, तो ऑफकोर्स क्रेडिट आएगा हैवी, तो इसे भी क्लोज कर देते हैं। ये हो गया इसका टोटल 54,513 और इसका भी टोटल कर लेते हैं 19,711। इसको कॉपी कर लेंगे हम यहाँ, ये हो गया। अब हमें इस टोटल में से इन दोनों को माइनस करना है, तो हमें हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस मिल जाएगा। आप रफ में करें, ये हमें मिल गया। अब दूसरा ये भी कर लेते हैं माइनस, ये हो गया 53,313। अब इसे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन और इसे हम ले लेंगे, और इसे हम बैलेंस कैरिड डाउन को हम कहा ले लेंगे, ले लेंगे हम यहाँ। जो भी यहाँ बैलेंस आएगा वो इस तरफ लें लाइबिलिटीज में, और जो भी यहाँ बैलेंस आए उसको ले लें एसेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट देंगे टाइटल, ऊपर ले लेता हूं मैं थोड़ा, और ये नाम यहाँ पे कॉपी कर लूंगा,
और इनके जो बैलेंसेस आए हैं वो भी हमें यहाँ लिख देने हैं 53,313 ये बैलेंस लिखने हैं हमें, टोटल नहीं लिख देना गलती से। 53,313 और 16,071 करेक्ट। अब इसे भी टोटल कर लेंगे। जहां भी टोटल होना है वहां पे नीचे एक लाइन कर दीजिए आप, तो आपको खुद को पता चलेगा कि यहाँ मैं एक टोटल कर रहा हूँ, ये आ गया। अब देखते हैं फाइनली टैली हो जाता है कि नहीं हमारा। थ्री 66384 दिखा रहा है। अगर कुछ मिस्टेक आ जाती है तो डरना नहीं, हमें ढूंढ लेंगे। एक छोटी सी मिस्टेक है, देख लेते हैं यहाँ पे 3,30,364 एंड यहाँ पे शो कर रहा है 3,66,384। तो देखता हूं मैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। टोटल है 3,364 कोई तो प्रॉब्लम आई है। मे बी हमने कोई टोटल गलत कर दिया होगा, कुछ होगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है। 53, 47, 15, 921, 1971। ओके, हमने यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर ट्वाइस लिख दिया है। मैं वीडियो को कोई एडिट नहीं कर रहा, ऐसा होने देता हूं मैं, ताकि आप लोग भी कुछ करेक्शन कर सके जब आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आए। तो देखिए यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर 2 बार लिख दिया है मैंने, तो वो मैं एक इरेज कर दूंगा। स्टिल अभी भी हमारा मिस्टेक आ रहा है 2000 का, देखते हैं। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, देख लीजिए क्या हो गया था मिस्टेक। यहाँ पे हमने ले लिया है कमीशन, ये ले लिया है हमने, पार्टनर्स को कमीशन दे दिया, उसका सेकंड इफेक्ट डालना मैं भूल गया था, तो उस वजह से वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी। ये 1980 का कमीशन है, तो वो कमीशन हम ले लेंगे यहाँ इन पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि वो उनको मिल रहा है तो उनको पैसे मिलेंगे बाय कमीशन। $990। एक भी मिस्टेक हो जाती है तो सम टैली नहीं होता, बट यहाँ पे ये हो जाएगा अपने आप सॉल्व, क्योंकि ये कंप्यूटर है ऑफ कोर्स। अब हमें यहाँ चेंज करना होगा 54,303, यहाँ 54,303 एंड 17061। तो ये देखिए, आप देख सकते हो टैली हो गया है। मैं वीडियो को जरा भी एडिट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप देखें मिस्टेक करके, मिस्टेक भी हो सकती है किसी से भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये वीडियो खत्म हो रहा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।